नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से 8वें पे कमीशन की घोषणा हुई है उसके बाद से ही अफवाहों का दौर भी गर्म हो गया है, या फिर हम कहें कि वास्तविक में सैलरी आपकी कितनी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी कितनी ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर अफवाहें बहुत ज्यादा हैं। या फिर 3 गुना क्या वास्तव में सैलरी बढ़ने वाली है? क्या ग्रुप डी के कर्मचारी की सैलरी 50,000 के पार जाने वाली है? अगर आप भी इसके बारे में वास्तविक जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। या फिर हम कहें कि अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको पता भी लगेगा, जो इसमें एनालिसिस किया गया है इस वीडियो में, उसके आधार पर आप खुद भी समझ सकते हैं कि वास्तविक में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। चलिए साथियों, अब विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पहली बार साथियों फर्स्ट में आपका जो पे कमीशन गठित हुआ था वो 1946 में, उसके बाद जो दूसरा है ये 1956 में, तीसरा साथियों ये 1973 में, तीसरे पे कमीशन में, क्योंकि 66 में जो युद्ध की वजह से 66 में पे कमीशन गठित नहीं हो पाया था, फिर ये पे कमीशन 73 में आया था। 73 के बाद 13 साल बाद 1986 में, उसके बाद हर 10 साल में पे कमीशन आ रहा है 1996, 2006 और 2016। अब 8वें पे कमीशन की घोषणा हो गई है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी ये देखिए साथियों। सेकंड में हुई थी 14.2% आपकी सैलरी में इजाफा हुआ था। ये कैसे निकाला जाता है, कैसे आपको परसेंटेज का पता लगेगा, कैसे जो फैक्टर निकाला जाता है, कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं साथियों? आपको एक न्यूज सुनने को मिल रही होगी कि फिटमेंट फैक्टर नाम की कोई चीज है, यानी कि पिछली बार यानी कि 2016 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। इसी को लेकर काफी रूमर्स फैल रहे हैं कि अब की बार 2.86 का या फिर 3.2 तक का भी, कई तो ये भी बता रहे हैं कि 3.2 तक का भी फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है? अब कई साथी तो ये बोल देते हैं कि 2.57 का अगर पिछली बार हुआ था तो अब की बार बढ़कर 2.86 हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों। जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है उसके पीछे कई योजनाएं होती हैं। अभी अध्यक्ष का और 2 मेंबर्स का चयन होना है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, और वो कैसे डिसाइड करते हैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1946-47 में जो आया था उसमें चेयरमैन थे, ये देख सकते हैं, श्रीनिवास वर्धनाचारी। आपको बता दे 1946-47 का जो पे कमीशन था पहला, उसमें मिनिमम सैलरी रखी गई थी 55 रुपए। ये साथियों आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। और जानकारी हर कर्मचारी को या हर युवा को ऐसी जानकारियां होनी भी चाहिए। सबसे पहली सैलरी थी 55 रुपए, यानी कि मिनिमम सैलरी उस समय 55 रुपए थी और मैक्सिमम सैलरी थी 2,000 रुपए पर मंथ। उस समय 1.5 मिलियन यानी कि हम कह सकते हैं 15 लाख कर्मचारी थे। 15 लाख कर्मचारियों को इस सैलरी का बेनिफिट हुआ था। पहले पे कमीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद साथियों जो सेकंड पे कमीशन आया, इसमें ये जगन्नाथ दास इनके चेयरमैन थे 1957 से 1959। अब इसमें आपको बता दें कि सैलरी का तो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन इसमें जो
रिकमेंडेड हुआ था मिनिमम वेज ऑफ 80 रुपए पर मंथ, 80 रुपए पर मंथ इसमें मिनिमम सैलरी रही थी। और इसमें 25 लाख हो गए थे, जो लाभान्वित कर्मचारी थे वो 25 लाख इनकी संख्या पहुंच गई थी। उसके बाद तीसरा पे कमीशन, जैसा कि मैंने बताया है कि 1973 में लागू हुआ था, तो रघुवीर दयाल इसके चेयरमैन थे। इसमें मिनिमम जो सैलरी थी वो 185 रुपए कर दी गई थी। पिछले में आपने देखा होगा शुरुआत में जैसे 55 रुपए थी, फिर उससे 80 रुपए पहुंची और अब 185 पहुंच गई थी 1973 में, क्योंकि 66 में जो पे कमीशन लगना था वो जाकर 1973 में लगा है, तो सैलरी में तो इजाफा होना लाजमी था। अब इसमें 30 लाख कर्मचारी हो गए थे तीसरे पे कमीशन तक, जो कि इसका बेनिफिट लिए हैं, यानी कि जो लाभान्वित कर्मचारी थे उनकी संख्या 30 लाख तक पहुंच गई थी। उसके बाद साथियों फोर्थ पे कमीशन है, जो 13 साल बाद आया 1986 में, जिसके पीएन सिंघाल चेयरमैन थे। इसमें मिनिमम सैलरी आपकी पहुंच गई थी 750 रुपए। 750 रुपए मिनिमम सैलरी थी 1986 में जो पे कमीशन आया था उसमें। इसमें लाभान्वित कर्मचारी थे 35 लाख, लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या 35 लाख थी। अब पांचवा पे कमीशन है वो आया था 1996 या 1997 में लागू हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन से, जैसे अब 1/1/2026 में पे कमीशन लगना है, तो हो सकता है लागू आपका जुलाई 26 में हो, या फिर कभी भी इसकी घोषणा होगी कि भी इतनी % आपका बढ़ाया जाएगा, जो 8 पे कमीशन के हिसाब से वर्दी दर आपकी ये रहेगी। लेकिन आपको सैलरी इसका फायदा मिलेगा 1/1/2026 से ही। वो साथियों आपको बाद में वो सारी सैलरी मिल जाएगी अगर बाद में लागू होता है तो। अब पांचवे पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी थी वो 2550 रुपए थी। इसके जो लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या थी वो 4 लाख थी। पांचवे पे कमीशन में 4 लाख जो कर्मचारी रेगुलर काम कर रहे हैं उनकी संख्या है। इसके बाद छठे पे कमीशन जो 2006 में आया, अब ये 8 में लागू हुआ है, तो भी साथियों इसका जो पीछे का है वो सैलरी 2006 से ही मिलेगी। इसमें मिनिमम सैलरी रखी गई 7,000 रुपए और मैक्सिमम सैलरी 80,000 रुपए पहुंच गई। 6 मिलियन कर्मचारी हो गए थे उस समय। अब 7वां पे कमीशन जब आया तो इसमें मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए हो गई और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ थी। इसमें 10 लाख संख्या, अब आप सोच रहे होंगे यहां 6 लाख है या 10 लाख है, ये इंक्लूडिंग पेंशनर्स। यहां पर एम्प्लॉय वो है जिनमें पेंशनर की संख्या नहीं इंक्लूड है, और यहां पर जो संख्या है वो पेंशनर्स को मिलाकर इसमें कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है 1 करोड़। ये 10 लाख नहीं, सॉरी, अगर मैं ये 60 लाख है 6 मिलियन, पीछे अगर गलत बोल गया हूं तो ध्यान दे लेना। ये 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ इसमें संख्या पहुंच गई थी लाभान्वित कर्मचारियों की, जिसमें पेंशनर भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। ये 60 लाख है, और अगर पीछे भी ध्यान नहीं रहा है ये 40 लाख थी, ये 35 लाख थी। तो साथियों ये तो है जो सैलरी का डाटा। अब 18,000 जो मिनिमम सैलरी थी, यहां से अब आगे बात करते हैं कि क्या वास्तु में ग्रुप डी के कर्मचारी की जो मिनिमम सैलरी 18,000 थी वो अब 50,000 के पार पहुंचने वाली है। क्या इसमें वास्तविकता है? क्या 18,000 का 3 गुना होगा? क्या 18,000 का 3 गुना इसमें सैलरी बढ़ने वाली है? क्या जो खबरें चल रही हैं इनमें वास्तविकता है? बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर भी आपने खबरें देखी होंगी, बड़े बड़े आर्टिकल्स पे भी आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन उन खबरों की सच्चाई वास्तविकता हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। साथियों जो फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है वो आपको पहले हम फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद बाकी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल जैसे कोई भी बेसिक है, मान लेते हैं 18,000 ही है। अब 18,000 इसको हम 1 मान लेते हैं,
जो आपका बेसिक दिया गया है इसको 1 मान लिया। फिलहाल जो डीए है वो 53% है, 53% डीए है फिलहाल साथियों, आपको बता दें। बीच में मैं एचआरए की भी बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो एचआरए दिया जाता है, अगर डीए 0 से 25% रहता है तो 8%, 16% और 24% का स्लैब रहते हैं। 25 से 50% जब रहता है डीए तो 9, 18 और 27% का स्लैब हो जाता है। इसके अलावा जब 50% से ऊपर डीए जाता है तो 10, 20 और 30। अब आप सोच रहे होंगे 8, 16, 24 ये क्या है? तो साथियों ये अलग अलग सिटीज को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है और एक्स वाई जेड की श्रेणी में आते हैं। जिस श्रेणी में जो सिटी रहेगा उसी के हिसाब से आपको एचआरए दिया जाता है, जिसका ये मैंने बता दिया है डीए के हिसाब से ये स्लैब रहते हैं। इसके अलावा अब आपको बता दें फिटमेंट फैक्टर वाला मुद्दा, तो साथियों डीए 53% है और 31 दिसंबर 2025 तक डीए 60% तो पहुंच ही जाएगा लगभग, अनुमान है। अगर 3% बढ़ा तो 59% होगा, 4% बढ़ा तो 61% होगा और 5% बढ़ा तो फिर 63% तक भी जा सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं। अब इसमें लगभग मान रहे हैं 60% के लगभग आपका डीए है, वो पहुंच जाएगा 31 दिसंबर 2025 तक। तो 1.60 यानी कि आपके बेसिक और डीए को मिलाकर 1.6 तक तो आप पहले ही पहुंच चुके हैं। अब आपका वो फॉर्मूला लगेगा साथियों, कौन सा? ये जो वर्दी दर है ये यहां काम आएगी दोस्तों। 1 मिनट, जो 14% की वर्दी दर थी, या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, छोटा क्यों करें, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, जो 14% की आपको पता है 1900 या जो सेकंड 1956 में पे कमीशन आया था उसमें वर्दी दर यानी कि 46 के बजाय 56 में 14.2% रही थी। उसके बाद सबसे मिनिमम रही है 2016 वाले में 14.3, जिसमें आपको सभी लोग बता रहे हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन वर्दी दर तो सिर्फ 14.3% ही रही है। क्यों? उसके पीछे का कारण है कि 2016 में आपका जो डीए है वो 125% कर दिया गया था। 25% जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी तो डीए भर भर के दिया गया, इसलिए 125% तक डीए पहुंच गया था 10 साल में। अब आपका डीए 60 या 63% तक लगभग पहुंचने की संभावना है, मैक्सिमम 63% तक पहुंच सकता है, या फिर 59 या 60% पर भी रह सकता है। तो साथियों अगर 63% तक पहुंचेगा तो क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाले हैं वर्दी दर के हिसाब से, और अगर 60% तक पहुंचेगा और 14 या 15% की वर्दी दर होती है तो कितना पहुंच सकता है? 1.63, मैक्सिमम हमने लगा लिया कि 1.63% है, यानी कि 63% आपका डीए पहुंच जाए तो 1.63% तो आपका पहले से ही हो जाएगा आपकी सैलरी, बेसिक और डीए मिलाकर ही। तो कितने परसेंट आपकी जो फिटमेंट फैक्टर पहुंचेगा, वर्दी दर पहुंचेगी, वो देखिए साथियों। ये देख सकते हैं कि ये आपका बेसिक पे और डीए को मिलाकर 1.63 तो आपका पहले ही हो गया है। अब अगर 10% वर्दी दर, क्योंकि जो 8वें पे कमीशन का जो आयोग गठित होगा इसका काम क्या है? यही तो जानकारी जुटाएगा, आपके हर दालचीनी तक के खर्च को इंक्लूड करके उस अंदाजे से बताया जाएगा कि कितनी वर्दी दर आपकी सैलरी में होनी चाहिए। अगर 10% वर्दी दर करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.79। अगर 12% वर्दी दर दी जाती है, क्योंकि 10 और 12 देने की संभावना तो इसलिए नहीं है कि अभी तक 14% से कम कभी भी नहीं रही है वर्दी दर,
14.2 रही थी तो 1956 में थी, और 14.3 रही है तो 2016 में है। इससे कम कभी वृद्धि दर नहीं रही है। तो अगर 14% दी जाती है तो 1.85 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा, अगर 16% दी जाती है तो 1.89, 18% में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर, और 20% में 1.95 का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। लगभग 20 यानी कि 15 से 20% के बीच में वृद्धि दर रहने की संभावनाएं हैं। यानी कि साथियों आप समझ सकते हैं कि 1.89 या 1.92 वाली जो चर्चा हो रही है इसके ऊपर तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो 3 गुना वाली है उसके ऊपर विश्वास करना बेहद ही गलती भरी बात हम कह सकते हैं। 3 गुना तो कोई मतलब ही नहीं है होने का। अब जो एनालिसिस किया जा रहा है वो तथ्यों के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल दिए कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अगर 2016 में था तो उससे बढ़ेगा ही। वो निकाला कैसे जाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए, वृद्धि दर समझिए। मैंने आपको 1946 या 1956 से और अब तक की सेकंड पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक कितनी वृद्धि दर रही है सारा रिकॉर्ड इसमें दिखा दिया गया है, तो आप खुद भी समझ गए होंगे। इसके अलावा सैलरी की बात करें कि सैलरी कितनी हो सकती है, तो ये देखिए साथियों 16 से 18 यानी कि 34% या 35,000 के लगभग अगर आपकी सैलरी नहीं साथियों, ये बेसिक होगा कितना 35,000 के लगभग। अगर 35,000 के लगभग बेसिक होता है तो इसमें क्योंकि डीए 0 हो जाता है, जब भी कोई पे कमीशन लगता है तो डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और डीए को 0 कर दिया जाता है। तो इसमें 35,000 में 5-6,000 रुपए एचआरए का भी अलाउंस रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि 5-6,000 ऐसे कैसे कर रहा है साथियों, 8% रहेगा शुरुआत में, 8%, 16%, 24%। अब आप कौन सी स्लैब में हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी सैलरी के ऊपर। तो हम अंदाजन आपको बता रहे हैं कि ग्रुप डी वाले की सैलरी 40 से 45,000 के लगभग पहुंचने की संभावनाएं हैं। 40 से 45 यानी कि 40,000 के पार ग्रुप डी कर्मचारी की सैलरी है। पहली सैलरी की हम बात करें मिनिमम सैलरी, वो पहुंच जाएगी बेसिक लगभग 35,000 रहने की संभावनाएं हैं, जो कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि भविष्यकर्ता तो या भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर 8वें पे कमीशन की घोषणा हुई है और इसका सारा निचोड़ अच्छी तरीके से ऐसा ही एनालिसिस के वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए वीडियो को लाइक करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।